भाई देखो, अगर तुम इस समय कॉलेज चूज कर रहे हो या कोई भी ब्रांच चूज कर रहे हो, तो तुमको ब्रांच आज के सिनेरियो के हिसाब से चूज नहीं करनी होती, बल्कि अगले 4 साल या 5 साल के हिसाब से चूज करनी होती है, क्योंकि प्लेसमेंट तो आपको तब उठाना है। कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसी, इसमें से कौन सी ब्रांच अगले 5 साल बाद भी बूम कर रही होगी, ये बात हम यहाँ पे समझेंगे। आप इन तीनों में से क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इन तीनों के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हो, ये समझेंगे। और भैया ज्यादा पैसा भैया कहां पर मिलता है, मोटा मोटा ये बता दो हमें, तो पैसे और प्लेसमेंट से मतलब है, वो कहां पर मिलता है वो समझेंगे। और आखिरी में देखेंगे कि मान लो आपका 50 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है, आपका मान लो 50 लाख का पैकेज लगा है, 50 लाख के पैकेज में भैया हाथ में कितना पैसा आता है बता दो मोटा मोटा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते जाना। बस देखो यार, सबसे पहली चीज, कंप्यूटर साइंस आप क्यों चूज करते हो? पहले तो मोटा मोटा प्लेसमेंट दिखता है, एवरेज पैकेज दिखते हैं भाई, मोटे मोटे 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ के पैकेज, ठीक है। फिर पेरेंट्स हमारे कहते हैं यार कंप्यूटर साइंस ही चूज करो, ठीक है। वो भैया शर्मा जी के लड़के ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी थी, आज भाई उसका ऐसे 40 लाख का पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो तुम्हारा भी लग जाएगा। फिर काउंसलर्स बोलते हैं, है ना, कंप्यूटर साइंस चूज करो। और फिर आपका खुद का इंटरेस्ट भी होता है, बट ये नंबर बहुत ही कम होता है। ये नंबर उन्हीं बच्चों का होता है जिन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग वगैरह करी होती है क्लास 9, 10, 11, 12 के अंदर, जो कि मैंने करी हुई थी, ठीक है। मैंने क्लास 11, 12 में जावा बहुत अच्छे से कर रखी थी, तो मेरे को बेसिक आइडिया था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ते क्या हो, ठीक है। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटा डोमेन होता है कंप्यूटर साइंस का, बट फिर भी एक आइडिया आपको लग जाता है, राइट। तो इंटरेस्ट होता है आपका। फिर हम लोग बात करते हैं, ये देखो यार, कंप्यूटर साइंस के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हो, नेटवर्क इंजीनियरिंग सीखते हो, डेटा एनालिसिस सीखते हो, इसके अलावा आप यहाँ पर पता है एआई एमएल के सब्जेक्ट्स भी सीखते हो अब तो, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप सीखते हो। अब यहाँ पर जब आप बहुत वास्ट रेंज ऑफ चीजें सीखते हो ना, तो आपके पास वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप करते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप सीखते क्या क्या, प्रोग्रामिंग सीखते हो मोटी मोटी, फिर सर्किट सीखते हो, डिजाइन सीखते हो, हार्डवेयर सीखते हो, ओवरऑल पैकेज है बेसिकली ये। सीएस में एआई एमएल भी आप सीखते हो, कई कई जगह पर एआई एमएल भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो ये भी चीजें आप सीख रहे होते हो। बेसिकली अगर आपको टेक रिलेटेड जॉब चाहिए तो उसके लिए ये एक ओवरऑल पैकेज होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, सब चीजें सीख रहे होते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, सीओई ब्रांच भी आ गई है, ठीक है, विच इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, एक ब्रांच हो जाती है आपकी सीएस प्लस एआई, ठीक है। इसमें स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है, सीएस प्लस एआई, सीएस प्लस डेटा साइंस, ठीक है, सीएस प्लस कोई और स्पेशलाइजेशन आ गई, तो इस तरीके से कई तरह की स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है। तो ये चीजें आप सीखते हो, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे एक तो ब्रांच है सीएसई, ठीक है, एक ब्रांच है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो दोनों में फर्क क्या है? देखो दोनों में क्या फर्क है समझ लो। सिमिलर ही चीजें आप सीख रहे होते हो जो आप सीएस में सीख रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना आप हार्डवेयर नहीं सीखते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप यहाँ पे हार्डवेयर भी सीख रहे थे, बट आप यहाँ पे हार्डवेयर नहीं सीखते हो, ठीक है। इसके अलावा 80% सिलेबस ना कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच का ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, 6 सेमेस्टर तक ये लोग ऑलमोस्ट सेम चीजें पढ़ रहे होते हैं। आखिरी के 2 सेमेस्टर में या बीच के 2 सेमेस्टर ऐसे होते हैं जहां पर ये लोग थोड़ा अलग अलग चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो सीएस और आईटी इज क्वाइट सिमिलर, और अगर प्लेसमेंट के लिए भी कंपनी आती है तो 98% कंपनी जो है वो इसको सेम ही कंसीडर करती है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं करती है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मोटी मोटी बात कर लेते हैं अच्छी अच्छी चीजों की। भैया प्रोज एंड कॉन्स बताओ मोटे मोटे क्या है। देखो सबसे पहली चीज, एक बूमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। बूमिंग इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से टेक की फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, और ये एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर से बूमिंग इंडस्ट्री रहने वाली है। डेफिनेटली थोड़ा सा इन्वॉल्व करेगी उस तरीके से जिस तरीके से ये अभी चल रही है। जैसे ऑब्वियसली यार एआई और एमएल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो एआई और एमएल यहाँ पर बूम करेगा, बट इस फॉर्म में करेगा। फिर हाई पैकेजेस यहाँ पर लग रहे होते हैं। देखो यार पैकेजेस की रियलिटी बता देता हूँ आपको। अगर आप टीयर 1 कॉलेज के अंदर जा रहे हो, टीयर 1 कॉलेज का मतलब क्या होगा, टॉप 5 एनआईटीज, टॉप 7 आईआईटीज और डीटीयू एनएसआईटी ये ले लो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप जा रहे हो, टॉप 10 एनआईटीज ले लो, टॉप 10 एनआईटीज कंसीडर कर लो। तो यहां पर अगर आप जा रहे हो तो आपका जो पैकेज है आराम से जो एवरेज रहता है 15 से 20 लाख का, तो एवरेज रहता है। और अगर आप मेहनत करते हो तो इससे ऊपर पैकेज भी आप क्रैक कर सकते हो। फिर आप टीयर 2 कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो वो 10 से 12 लाख का पैकेज रहता है, ठीक है। और अगर आप टीयर 3 कॉलेज के अंदर जा रहे हो, लोकल कॉलेज के अंदर जा रहे हो बिल्कुल, तो भी यार आपका 6 से 7 लाख, 6 से 8 लाख का पैकेज यहाँ पर लगी जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बाकी ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर कोई सिविल का बंदा है, कोई मैकेनिकल का बंदा है, कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा है, तो वो भी अगर रिक्वायर्ड स्किल्स डेवलप कर लेता है उस रोल के लिए, तो यार उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है। और कई बार हम ऐसी चीजें सुनने को मिलती है कि भाई बायोटेक का बंदा था, इलाहाबाद का एक बायोटेक का बंदा था, 26 लाख का पैकेज क्रैक करा था एसडी रोल में, ठीक है। तो ये चीजें सुनने को हमें कई जगह मिलती है, राइट। उसके बाद बहुत ही वाइड फील्ड है, बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग रोल्स में आप जा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ की जो लगती है स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। देखो कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज हाईली रिलेटेड टू स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कोई भी चीज हो जो कि मैन पावर से चल रही थी, ठीक है, मोटा मोटा समझो मैन पावर से चल रही थी, और वही चीज हाईली स्केलेबल हो जाती है अगर उसी चीज के अंदर हम लोग टेक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे मान लो आपने अमित जैन जी का नाम सुना होगा, कार देखो में, ठीक है, पीयूष जी का नाम सुना होगा लेंसकार्ट में। इन लोग ना शार्क टैंक के अंदर जो बैठे थे ना, इनको कोई स्टेटमेंट था कि अगर इन लोगों को कोडिंग ही नहीं आती, तो शायद ही अपने स्टार्टअप्स को बिल्ड नहीं कर पाते, राइट। तो स्केलेबिलिटी जो है वो कंप्यूटर साइंस से डायरेक्टली एसोसिएटेड, आईटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर मिलती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। लेकिन अब यहाँ की मैं कॉन्स की बात करता हूँ। सबसे बड़ा जो कॉन है ना यहाँ पे मैं कॉन्स की बात करता हूँ, सबसे बड़ा जो कॉन है यहाँ का वो ये है कि भाई जो तुम कॉलेज के अंदर पढ़ते हो ना, कॉलेज का जो करिकुलम है, वो करिकुलम में और जो इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स है उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। अब यहाँ पर यार मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ।
अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे इस वीडियो के पार्टनर पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। अब अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच परस्यू करना चाहते हो तो इस पार्ट को स्किप मत करना। देखो, इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री के अंदर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो और जो कॉलेजेस के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, जिसका बहुत बड़ा रीजन है आउटडेटेड करिकुलम। जिन चीजों की इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो चीजें आपको मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, और इसी वजह से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी चीज को खत्म करने का इनिशिएटिव लिया है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक, सीएस, एआई एंड एमएल प्रोग्राम के अंदर आप पहले दिन से इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखते हो। ये कॉलेज सौरभ गांगुली द्वारा भी बैक्ड है। यहां पर सबसे अच्छी चीज क्या है, 5000 आवर्स ऑफ लाइव कोडिंग यहां पर आप करते हो, जो कि इक्वल है 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के। यानी यहां से निकलने वाला जो स्टूडेंट है, उसको दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट से 2 साल ज्यादा वर्क एक्स देखने को मिलता है, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो जनरली आईआईटी के पास आउट हैं, सीटीओ हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के टेक लीडर्स हैं, और यहाँ पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है सीएस, एआई एंड एमएल जैसी ब्रांचेस के अंदर। साथ में यहाँ पर आपके 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, इस बात को ध्यान देना, फर्स्ट ईयर के अंदर जिन्होंने जीसॉक, गूगल का जीसॉक इंटर्न क्रैक करा है, जिसका स्टाइपेंड 2.5 लाख होता है। भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना थर्ड ईयर में जाकर भी इंटर्न नहीं क्रैक कर पाते, यहाँ के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में क्रैक करा है, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर डे 1 से ही आपको इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज बैंगलोर में बेस्ड है, विच इज द टेक हब ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एनवायरमेंट भी देखने को मिलता है। साथ में 100% स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर ऑफर करी जा रही है पहले 5000 बच्चों को। तो यार ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे के सारे जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप अप्लाई करके जरूर आना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको ब्रिज करने की तरीका और ये भी है कि आप कॉलेज के अंदर रहते हुए कई सारी इंटर्नशिप्स को क्रैक कर सकते हो, कई सारी इंटर्नशिप्स कर सकते हो जहां पर आप इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स को सीख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे वीडियो तो आपको यहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं भाई। इतनी प्यारी प्यारी चीजें कहां मिलेंगी। अब बात करते हैं ईसीई ब्रांच की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच भी अलग अलग तरीके से आ गई है। कई जगह पर ये ई करके आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आ जाती है, ठीक है, कहीं पे EIoT करके आ जाती है, ठीक है, फिर ये कहीं कहीं EC करके आ जाती है। तो ठीक है, ये 3-4 ब्रांचेस नहीं, सिमिलर ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, राइट। यहाँ पर आप क्या क्या सीखते हो, आप सर्किट्स के बारे में सीखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में सीखते हो, चिप्स एंड मदरबोर्ड के बारे में सीखते हो, नेटवर्किंग के बारे में सीखते हो, और ये भी काफी ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री। आपने अभी देखा है कि एनवीडिया है जैसे, तो वो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बूम आ रहा है इस इंडस्ट्री में। और आप देखते भी होंगे बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस और ईसी के जो पैकेजेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रह रहे हैं आजकल। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ा प्रो बताता हूँ इसका, ठीक है, ईसी लेने का। ईसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ईसी को हम लोग ऑलराउंडर ब्रांच बोलते हैं। ऑलराउंडर ब्रांच क्यों बोलते हैं भाई समझना, ठीक है। देखो यार तुम समझ लो, ईसी का जो खुद का कोर है, खुद का कोर समझते हो क्या? खुद का कोर तो ये है, ये वाली नौकरियां हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड नौकरियां, एनवीडिया वगैरह में नौकरी, सेमीकंडक्टर चिप्स की नौकरियां, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर, देखो मोटी मोटी मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सेमीकंडक्टर चिप्स रिलेटेड जितनी नौकरियां हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जा सकते हो इसी ब्रांच का से करके। इसके बाद 95% कंपनीज जो कोडिंग प्रोफाइल के लिए आती हैं वो इसी ब्रांच को अलाउ करती हैं अपने टेस्ट में बैठने के लिए, ईसी के स्टूडेंट्स को अलाउ करती है टेस्ट में बैठने के लिए। तो अब इससे फायदा क्या हो गया कि भाई हमारे पास अपना खुद का कोर भी है और हमारे पास कंप्यूटर साइंस की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं एज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सही समझ रहे हो? तो और आप कोर के प्लेसमेंट्स के लिए भी जा सकते हो, राइट। तो ये चीज यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर क्रिएट करती है। तभी मैं बच्चों को बोलता हूं कंप्यूटर साइंस चूज कर रहे हो ना, उससे पहले एक बार ये चीज भी कंसीडर कर लो कि अगर आप इस चीज को लेके बहुत श्योर नहीं हो कि यार कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ले रहा हूं या मुझे इंटरेस्ट है इसमें, अगर इंटरेस्ट है तो लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ले रहे हो तो यहां पर तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। तो ये चीजें आप कंसीडर करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट के मिथ्स के बारे में, ठीक है। देखो मैंने ये डिस्कशन कर लिया, बट उससे पहले एक डिस्कशन और भी कर लेते हैं, चलो, कि भैया मोटा मोटा ईसी में पैकेजेस कैसे रहते हैं, तो वो डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखो यार मोटा मोटा समझो, ईसी के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट, और अगर आप टियर 1 कॉलेज से हो, टियर 1 का मतलब क्या हो गया, टॉप 10 NITs, ठीक है, और टॉप 10 IITs ले लो और अपना ये ले लो, क्या बोलते हैं, DET और SIT ले लो, और जादवपुर वगैरह ले लो, बिट्स पिलानी ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉप टियर 1, ठीक है, ये हो गया टियर 3। अब देखो टियर 1 की कॉलेजेस की हम लोग बात करेंगे, आपका मोटा मोटा पैकेज 10 से 12 लाख का तो एवरेज रहता है, ये वर्स्ट से वर्स्ट केस में, ठीक है। और अगर बहुत ही अच्छा चला गया, मतलब अच्छा भी चला गया, तो 20 लाख से ऊपर का एवरेज भी रहता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। IIT के अंदर तो बहुत ज्यादा रहता है। टियर 2 के अंदर भी भाई 10 से 12 का एवरेज हमको देखने को मिलता है, ठीक है, और टियर 3 के अंदर भी 8 से 10 लाख का एवरेज तो रहता ही है। ये एवरेज जो है विच इज वेरी सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच, सबसे अच्छी बात। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है भाई, 95% कंप्यूटर साइंस की कंपनी में बैठ सकते हो, ठीक, और ईसी का आपका खुद का कोर है ही। तो ये ब्रांच इसलिए बड़ी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ के ऊपर, विच इज कि भैया बताओ अगर हमारा 50 लाख का पैकेज लगा है, 50 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है, 50 लाख का पैकेज लगा है अगर हमारा,
तो 50 लाख में हमारे हाथ में कितना आता है ये समझाओ। मैं देखो जैसे मैं मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी है 48 लाख का पैकेज देती है, ठीक है, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा बट समझ जाओ, एम से नाम है उनका, ठीक है। तो 48 लाख का पैकेज देती है, आप गेस कर लेना कमेंट्स में। तो इसका जो बेस सैलरी रहता है ना वो 20 से 22 लाख रुपए रहता है, ठीक है। ज्वाइनिंग बोनस ये देते हैं 5 से 7 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा, सब बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। बाकी का स्टॉक दे देते हैं, जितना भी बच रहा है 20 लाख का स्टॉक दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सर्विस होती है वो 2.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सर्विस रहती है, 15 लाख का स्टॉक देते हैं सॉरी, ठीक है। और 2.5 लाख की एक्स्ट्रा सर्विस आपको रहती है और बाकी कंडीशनल ऑफर्स रहते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब क्या है। 48 लाख रुपए का अगर आपका पैकेज है, कोई बच्चा आपको बोल रहा है मेरा तो पैकेज 48 लाख रुपीस का लगा है, 48 लाख पर एनम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 48 लाख डिवाइड बाय 4 यानी 12 वो डिवाइड बाय 12 यानी 4 लाख रुपए महीना मेरे को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। होता क्या है 48 लाख के पैकेज के अंदर सबसे पहले आती है आपकी बेस सैलरी। बेस सैलरी यानी ये आपको पर मंथ मिलेगी, तो 20 से 22 लाख की बेस सैलरी आती है। तो 20 से 22 लाख की सैलरी का मतलब क्या हो गया, 20 लाख की सैलरी है तो इसको 12 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी आ रही होती है, राइट। इसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस। अब ज्वाइनिंग बोनस क्या चीज होती है भैया समझाओ। देखो क्या होता है कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो ना तो कंपनी आपको 5 से 7 लाख का ज्वाइनिंग बोनस देती है, उसको हम लोग ज्वाइनिंग बोनस कहते हैं। अगले साल आपका ये पैकेज में से लेस हो जाएगा, यानी अगले साल 48 लाख का पैकेज नहीं रहेगा, माइनस कर लो, कुछ 40 लाख का पैकेज रह जाएगा, ठीक है, वो 42 लाख का पैकेज रह जाएगा। फिर आपको कंपनी स्टॉक्स देती है, ठीक है, तो पैकेजेस के अंदर स्टॉक भी इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टॉक्स क्यों दिए जाते हैं कंपनी के कि भाई तुम कल को भाग ना जाओ, तो कंपनी तुमको स्टॉक्स दे देती है। तो अगर तुम अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी की भी वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी के स्टॉक्स बढ़ेंगे तो तुम्हारी भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और ये वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ने नया तरीका निकाला, भाई ऐसा है ना इन लोग को स्टॉक्स दे दो कंपनी के, तो ये लोग साले अपना अच्छा काम करेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए स्टॉक्स दिए जाते हैं, बट इसके अंदर कैसी काफी सारे कंडीशन होती है कि यार ये तो ये ना ये 3 से 4 साल बाद वेस्ट होंगे। मतलब क्या होगा कि आपका 4 साल बाद, कंपनी के 4 साल बाद आप जो इसमें से 15% वेस्ट कर सकते हो, फिर उसके अगले 2 साल बाद 20% कर सकते हो। तो ऐसे करके चलती है चीज। इससे क्या होता है कंपनी में टिके रहोगे भाई जब तक तुम्हारे स्टॉक नहीं बिकेंगे, राइट। और फिर बाकी तुमको ना 2 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए का ना वो एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है। किताब खरीदोगे तो तुमको कंपनी पैसे दे देगी, कभी ट्रैवल कर रहे होगे तो उसके पैसे दे देगी। तो इस तरीके से कंपनी तुमको क्या करती है, अलाउंसेस दे देती है। ये भी पैकेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो असली बेस पैकेज तो भाई यही रहता है, 1 से 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है, इन हैंड इसमें, ठीक है। कहीं कहीं पर जैसे मान लो 1 करोड़ का पैकेज है तो आपका इन हैंड जो है, इन हैंड कंपोनेंट थोड़ा सा 30 से 40 लाख चला जाता है, बस इससे ऊपर नहीं होता, राइट। तो दिस इज द रियलिटी दैट यू मस्ट नो अबाउट द प्लेसमेंट। अब कंप्यूटर साइंस हमने समझ ली, इसी ब्रांच हमने समझ ली, मैथ हमने समझ ली इससे रिलेटेड। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को देखते हुए, सीएससी और ईसी में से अगर हम पढ़ने में जाएंगे तो ईसी थोड़ा सा पढ़ने में टफ है, ईसी पढ़ने में थोड़ा सा टफ है। दूसरी चीज स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी सीएससी में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईसी, ठीक है। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जानना, कंप्यूटर साइंस और ईसी अगर ये सेम बंदे होंगे, ठीक है, और एक ही कंपनी के अंदर अप्लाई करे होंगे तो क्या कंप्यूटर साइंस को प्रीफर करा जाता है और ईसी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल सेट होंगे उसको प्रीफर करा जाएगा। पैकेजेस भी दोनों को सेम ही ऑफर करे जाते हैं, इसमें कोई भी बड़ा चेंज नहीं आता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ आप कौन सा ब्रांच लेने वाले हो, नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको चाहिए। दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग।